समय आ गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और मंदिर और मस्जिद और राम और भगवान और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, तल कितना भी हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? तुम तो बस बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, हाथ लगाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ अभी गोडवाड़ जाट समाज द्वारा आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत हो रहा है। मैं देख रही हूँ आप सभी लोग स्वागत को आतुर है। हमारे सभी देवासी भाई बंधु जाट समाज के लोग जिनके द्वारा आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत हो रहा है, हमारे स्थानीय जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी स्वागत हो रहा है। प्रदेश का और तमाम लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो लोग इस देश का पेट पालते हैं। वो किसान वर्ग जो राजस्थान और पूरे देश में अन्न और अनाज पैदा कर पूरे भारतवर्ष का पेट पालता है। अनेक चुनौतियां कृषक समाज पर आई हैं, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने लगातार किसान पर, किसान की आमदनी पर प्रहार किया है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि देश और प्रदेश में जब तक किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक हमारा विकास सही मायने में नहीं हो सकता। साथियों, दो 2013 के अंदर चुनाव हुए थे। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। हम लोग सड़कों पर आए, 5 साल तक आप सबने सहयोग दिया, और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी। हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी, तो इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में तो लगातार घोटाले हुए, उस पर हम जांच करेंगे, मुलजिम पाए जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा, वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, एक्सपोज हम करेंगे, न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाकर गरीबों की जेब पर डाका डालकर अपना पेट भरते हैं, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। 11 महीने बाद चुनाव होंगे, और आप सब जानते हो हमारी स्थिति जो पहले पाली में, जालौर में, सिरोही में थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। और मैं चाहता हूं सब नौजवान, सभी किसान, अगड़े पिछड़े, हर जाति बिरादरी के लोग, महिला, बुजुर्ग मिलकर आने वाले समय में संगठन को मजबूती दें, ताकि लोगों को लगे कि जो हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जानते हो पिछले 30 सालों में 5 साल सरकार बीजेपी की, फिर 5 साल सरकार कांग्रेस की। वसुंधरा जी की सरकार को हमने चुनौती दी। हर घोटाले में आरोप लगते थे उनके ऊपर, और हमने वादा किया था कि सरकार बनाने के बाद हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, और जांच होने के बाद दोषी को सजा जरूर मिलेगी, ताकि लोगों का, जनता का, व्यवस्था में एक बाल कायम रहे। अभी भी हमारे पास समय है, 11-12 महीने बचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों ने गरीबों के साथ धोखा किया, बड़े बड़े घोटाले किए, जिन घोटालों को हमने जाके एक्सपोज किया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगली बार चुनाव में जाकर हम जब आरोप लगाएंगे
तो जनता को विश्वास करने के लिए कुछ तो हमें देना पड़ेगा। जो व्यक्ति गांव गरीब के दिल और को समझ सकता है, दुख को समझ सकता है, वही अपनी कुर्सी का सदुपयोग करता है। जो जज्बात से, धर्म से, जाति से, भाषा से, मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर आते हैं, वो चुनाव के जज्बातों को भड़काते हैं। आपने क्या योगदान दिया भाजपा के साथ पूछना चाहता हूं मैं। देश की आजादी में क्या दिया आपने, और सरकार बनने के बाद क्या योगदान दिया आपने? नोटबंदी कर दी, जीएसटी थोप दिया, उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, किसान को सड़क पर ले आए, छात्रवृत्ति कम कर दी। जो हमने प्रोग्राम बनाया था नरेगा का, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, वो विभाग मेरे पास था साथियों। राजस्थान के अंदर लाखों लाख लोगों को हमने नरेगा में रोजगार दिया, क्योंकि सब फैक्ट्री बंद हो गई थी। पूरे मजदूर देश भर के वापस राजस्थान आ गए थे। उनका पेट पालने के लिए, उनके घर में चूल्हा जल सके, हमने सारे दरवाजे खोल दिए थे कि गरीबों के लिए सब माफ है, आओ काम करो और अपनी दिहाड़ी लेकर जाओ। ये सोच कांग्रेस की थी कि ये सोच होती है। इस सरकार की क्या सोच है? बड़े बड़े भाषण दो, बड़े बड़े इश्तिहार छपवा दो, रोज टेलीविजन पे अपनी शक्ल दिखाते रहो, और मंदिर और मस्जिद और राम और भगवान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान ले दे के 3-4 बातें हैं। तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, फिर चुनाव आ रहे हैं 10-11 महीने में। राजस्थान में जो परिपाटी बनी है उसको समाप्त करो। कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है, हमें विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया साथियों, अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे तो बीजेपी के साथी बोलते थे हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन हर करते थे। वहां पर प्रियंका जी गई कैंपेन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, मुझे भी वहां का जिम्मेदारी दे रखी थी। हम लोगों ने ऐसा कैंपेनिंग किया, ऐसा कैंपेनिंग किया, हम लोगों ने ऐसा कैंपेनिंग किया, धुआं निकल गया, ऐसा कैंपेनिंग किया कि बीजेपी की सरकार का धुआं निकल गया इंजन का। और मैंने कहा उस दिन, कांग्रेस की बन गई, मैंने कहा उस दिन बीजेपी का एक इंजन फेल हो गया हिमाचल में, दूसरा इंजन फेल करेंगे 24 में नई दिल्ली में, और ये हो सकता है हम कर दिखाएंगे। लेकिन संगठित होने की जरूरत है, 36 कौम को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। कांग्रेस की तो हमने एक माथुर आयोग बनाया था वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जांच करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो आयोग भी कुछ नहीं कर सका और 5 साल बीत गए, अभी भी 4 साल निकल गए। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने बड़े बड़े कांडों को अंजाम दिया, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे पूरी कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, समय आ गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।